ओके। सो लास्ट तो आपने देख चुके हो, आप कर चुके हो। ओके, हम्म। है ना, आपने कर लिया ऑलरेडी। जो फॉर ईच लूप होता है ना, वो बेसिकली आपके ये एरेज वगैरह होते हैं जहाँ पर वैल्यूज हम्म। स्टोर करते हैं, तो उसमें काम आता है। इट वर्क एज अ बकेट, इट वर्क एज अ बकेट। ओके। तो अपन ओके। अपने चलते हैं इसमें, न्यू बनाते हैं। फाइन। सो सपोज आई क्रिएट अ सिंपल एरे ऑफ स्ट्रिंग, const friends string। ये इसके कैरी के केस में कॉन्स्ट ही लिया जाता है या फिर मैं लेट या फिर वो लेट ले भी लो, ले मैं तो सकता हूँ? const, अब मेरे को पता है मेरे को चेंज ही नहीं करना। हम्म। तो इसलिए, क्योंकि मेरे को ज्यादातर पता है कि वेरिएबल चेंज नहीं करने, इसलिए मैं कॉन्स्ट ले लेता हूँ। आपकी इच्छा है, कुछ भी ले लो। ओके। तो मैं एक प्रोग्राम ट्राई कर रहा था, एरे मैंने बनाया, उसमें नंबर्स डाले और फिर उनको फॉर लूप लगा के एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था मैं। फॉर चलो भाई, लूप जब लगा के एरे एक्सेस। एरे करेंगे ना तब देख लेंगे। हम्म। क्योंकि अपन फॉर ईच से है ना, अब एक एक वेरिएबल निकालना चालू करते हैं। तो मेरा किस टाइप, कौन सा एरे है? फ्रेंड्स डॉट फॉर ईच। मैं उनको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ, नेम नाम का एक वेरिएबल लिया। ठीक है। यहाँ आपको लगाना पड़ेगा एक एरो। ये एरो क्या, एक तरह का एज अ फंक्शन वर्क करता है। एरो का मतलब होता है एज अ फंक्शन। ओके। सो ओके। ये एक पूरा एक अपने आप में फंक्शन सा बन गया है, फॉर फ्रेंड्स डॉट फॉर ईच। इसमें वैल्यू निकालो और उसको किस स्टोर करो, नेम में। ओके। फिर मैं इधर लिखता हम्म। हूँ कंसोल डॉट लॉग। इसमें आप नेम प्रिंट कर लेते होंगे। सेव करता हूँ। तो देखो, इसने एक एक वैल्यू निकाल के लाया है, एक एक वैल्यू निकाल के लाया है। तो फॉर ईच क्या करता है, ये वर्क करता है एज अ बकेट, एक बकेट की तरह वर्क करता है। तो ये क्या करेगा, पहली बार में एक वैल्यू निकाल के लाएगा, नेम के अंदर डालेगा। फिर दूसरी बार में निकाल के लाएगा, उसको डालेगा, फिर प्रिंट करेगा। फिर तीसरी बार में निकाल के लाएगा, फिर डालेगा, प्रिंट करेगा। ओके। जैसे इटरेटर हम्म। होता है ना जावा में, हाँ हाँ। है ना, इट वर्क्स लाइक दैट। ओके। अब मैं अपन एरेज की बात कर रहे थे, एक बार अपन अब एरेज को देख लें थोड़ा। इसको मैं लिख लेता हूँ जिससे हाँ ये लिखो।
ये तुमने किया ही फिर डन। अब अपन आइडिया देखते हैं, थोड़ा पूरा कवर करेंगे इसको। तो चलो मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, चलो मैं लेट बनाता हूँ, तुम कॉन्स्ट बोले थे नंबर इक्वल्स टू 90 5 78 88 16 I have given these values to it. Now I want to print the value of this array. Okay, so console log printing array. So I will be using a for loop for let I is equal to 0. I इज is लेंथ, length, इस कोर्स डॉट लेंथ। source dot length I plus plus. इसमें गया इधर देखो console dot log school add index आई plus I plus is plus ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं, इसको हम्म। बड़ा करूँगा। यहाँ तक समझ में आया? हाँ। इसने मेरे को पूरा बता दिया कि मेरे कौन कौन से इंडेक्स में क्या क्या वैल्यू। ओके, अब अब मानो मेरे को एक एलिमेंट, आई वांट टू ऐड अ एलिमेंट एट द एंड ऑफ दिस एरे। मेरे को इसके एंड में एक एरे में कोई वैल्यू ऐड करनी है। उसके लिए मेरे पास फंक्शन काम आता है पुश। सो मैं यहाँ गया, मैं डालता हूँ स्कोर्स डॉट डॉट पुश। और मैं वैल्यू करता हूँ 100। अब मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ एरे को, कंसोल डॉट प्लॉट, ये आफ्टर पुश के बाद क्या है। तो देखो इसने प्रिंट कर दिया मेरे को पूरा एरे, आफ्टर पुश के बाद एरे हो गया 90 45 78 32 88। ये भी मेरे से पूछा था कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन मेथड्स कौन से यूज होते हैं, मेरे से इंटरव्यू हम्म। में पूछा गया था एक क्वेश्चन। वो तो डॉट के बाद सारे चेक करके और फिर उनको नहीं पर उसने ट्राई कर पूछा था सकते कौन कौन से आते हैं, अब ये बता थोड़ी सकते कि डॉट के बाद जो थे हो। उनका नाम लेना पड़ेगा उसको, पुश पुश रिमूव डिलीट है ना। इंडेक्स सेट, यही मोस्टली पॉप, होते हैं जैसे पॉप जावा क्या में होता होते हैं। है, पॉप क्या होता है, लास्ट वैल्यू निकाल के लाता है। ठीक है, लास्ट वैल्यू रिट्राइव करता है। तो मैंने दिया लेट पॉप वैल्यू स्पेस डॉट पॉप। ओके, इसको प्रिंट कराता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग
डॉट वैल्यू। ओके, उसके बाद फिर मैं एरे को प्रिंट कराता हूँ, कंसोल डॉट आफ्टर। ठीक है, देखो इसने पॉट वैल्यू निकाल दी और यहाँ से 100 वैल्यू हटा दी इसने। क्लियर है यहाँ तक? मतलब अगर हम पुश करेंगे तो भी लास्ट इंडेक्स पर ऐड करेगा, और पॉप करेंगे, रिमूव करेंगे तो भी लास्ट लास्ट वैल्यू इंडेक्स निकाल। वाले। एक होता है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या कहता है, स्टार्टिंग में वैल्यू ऐड करता है। तो मैं गया स्कोर डॉट अनशिफ्ट, यहाँ देखता हूँ आफ्टर अनशिफ्ट है ना। जब अनशिफ्ट करके आ गई वैल्यू स्टार्टिंग में 10 आई है, नहीं आई? आ गई। 10 10 तो अपने ऊपर एरे में थी भी नहीं, तो 10 कैसे आई? अच्छा, 10 अनशिफ्ट किया है ना हमने मैंने। अनशिफ्ट किया, ओके। तो अनशिफ्ट का मतलब क्या है, अगर ऐड द अनशिफ्ट करते हैं तो एलिमेंट्स टू द बिगनिंग ऑफ द एरे। 0th इंडेक्स पर ऐड करेगा। ठीक है, एक होता है स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करता है, अभी लिख लेना बाद में एक साथ, है ना, मैं अब समझा दूं। हम्म। स्प्लाइस क्या करता है, मॉडिफाई करता है, या तो उसमें वैल्यू ऐड करता है या वहां से रिमूव करता है। ओके, ओके। सो उससे पहले देखते हैं शिफ्ट। ये तो अपन ने अनशिफ्ट किया है, अब शिफ्ट क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट। ओके, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दैट शिफ्टेड वैल्यू वैल्यू इज इक्वल टू स्कोर डॉट। अगर ये आपकी पहली वैल्यू हटा देगा, तो मैं यहाँ प्रिंट करने की कोशिश करूँ कि शिफ्टेड वैल्यू क्या है, कंसोल डॉट लॉग। 15। और फिर अपन अपना आफ्टर शिफ्ट भी रिप्रेजेंट कराते हैं, देखते हैं क्या निकालता है। तो देखो इसने 10 किया था, शिफ्टेड वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट निकाल के देगा। रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे, निकाल के लाया, प्रिंट कर दिया 10। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस। नेक्स्ट होता है स्प्लाइस। मॉडिफाई एरे बाय एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट एट द स्पेसिफिक इंडेक्स। सो मानो ये जो है इसमें मैं स्प्लाइस करता हूँ, समझना, स्कोर डॉट स्प्लाइस 3 कॉमा। अब ये क्या करेगा, रिमूव सेकंड एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 3। ओके, मतलब तो इसमें तो है पहली इंडेक्स नंबर और उसके बाद फिर उतने एक नंबर ऑफ सेकंड, एलिमेंट जाके। एक सेकंड। तो ये क्या करेगा, इट रिमूव 2 एलिमेंट्स, रिमूव 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स रिमूव करो। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 3। 3 इंडेक्स है तो इंडेक्स 3 क्या हो गया, यहाँ पे देखे तो 0 1 2 जीरो वन 0 टू 1 थ्री 2 32। है ना। तो यहाँ से उस करेगा तरह रिमूव 88। 32 एंड स्टार्टिंग 88। स्टार्टिंग फ्रॉम बोल रहा हूँ मैं,
इसका हम्म मतलब हुआ रिमूव टू एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 3। तो ये 32 और 80 को करना चाहिए, करके देखते हैं प्रिंट। हम्म ठीक है, तो मैं देता हूँ ना कंसोल डॉट लॉग आफ्टर स्प्लाइस। ठीक है, जब हम्म 32 गायब हो गया, 32 and 88 एक removed। दो आइटम गायब कर दी इसको। क्लियर है यहाँ तो तक? इसमें रिमूव करने के लिए होता हो तो ऐड करने के लिए भी होता होगा फिर ऑप्शन। हाँ, ऐड के लिए भी होता है। कैसे करोगे? उसमें तो उसमें तो एंड पर करेगा तो स्प्लाइस की जगह और क्या ऐड का कुछ है क्या उसमें? सो इसको अगर अपन ने दे दिया, अब मैं मानो इधर देता हूँ, मेरा ये है, अगर मैं देता हूँ ये जो दिया है ना मैंने 3 और 2, हम्म ठीक है, अब मैं लेता हूँ 0 1 2 3, 361 है। ठीक है, मैं चाहता हम्म हूँ 61 पे जाकर के दो वैल्यू ऐड मतलब सिंग क्या करें अपन इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, है ना? हाँ, उस एक पर्टिकुलर हाँ लोकेशन पर जाके इंडेक्स पर जाके हाँ, उसके बाद तो मैं फिर क्या दो करता हूँ, मैं वैल्यू एक काम करता ऐड हूँ, हो पहले जाए। 0 पे चलो, 45 पे चलो। तो फॉर इस पे चलो 78, 78 क्या है तुम्हारा? 2 है। सेकंड इंडेक्स। 0, तो मैं देता हूँ यहाँ, देखना देखना स्कोर डॉट लाइस, है ना? तो मैं क्या, वेट करना है 1 मिनट, 2 0 कॉमा, दो वैल्यू डालता हूँ कॉमा। ओके, 0 का मतलब है डिलीट नहीं करेगा कोई एलिमेंट, और 2 का मतलब है दो वैल्यू इंसर्ट करेगा। अब मैं देखता हूँ यहाँ स्प्लाइस करता हूँ, सेव किया, रन करके देखता हूँ, तो देखो डाल दी दो वैल्यू 45 के बाद। ठीक है, हाँ, समझ में आया? ऐड किए इसने हो गई आफ्टर। ना एलिमेंट, दो वैल्यू ऐड हो गई ना, 99 और 100। लेकिन इस अच्छा 42nd इसमें मतलब टू लिखा तो अगर ऐड कर रहे हैं तो उस पोजीशन पर जाके उस इंडेक्स पर जाके ऐड होगी, करेक्ट। ऐड कर दिया, तो 0 का मतलब है कोई वैल्यू डिलीट नहीं करे वहां से। अगर मैं मानो यहाँ ओके, पे 1 दे देता तो और रन एक करता। डिलीट करता तो उसके बाद और ये दो ऐड करता। अब देखो 78 डिलीट कर दी ना इसने। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जब मैं इनको टाइप कर लेता तब तक है ना लिख लेता हूँ। हाँ चलेगा। एक काम करो, 5 मिनट में कर लो, फिर आगे के आगे के फंक्शन देखेंगे। ठीक। क्योंकि ये भर गया ना पेज। हम्म, इसको स्टॉप पुश।
हो गया। ये अपने 5 फंक्शंस देखे स्प्लाइस तक। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है कॉन्केटिनेट, जो आप दो स्ट्रिंग को कंबाइन करने का काम आता है। ये 60 तो बाकी है। वो होता है स्प्लाइस देखा, जो मॉडिफाई करता है। स्लाइस क्या करता है, डिफरेंस पूछते हैं स्प्लाइस और स्लाइस में। स्लाइस क्या करता है, एक पोर्शन को दूसरे एरे के अंदर कॉपी कर देता है। किसी भी पोर्शन को एक दूसरे एरे के अंदर कॉपी करने के लिए आपके स्लाइस काम आता है। सो मैं इधर गया, मैं इधर बनाया लेट, मैं टॉप 3 निकालूंगा। यहाँ है तो कॉपी, आयुष, रन करके देखते हैं। देखो इसने जो नया बनाया उसने टॉप 3 डाल दिए, 0 से 3 तक, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके। मीन्स ये जिस तरह से हमारा जावा में सब स्ट्रिंग होता है, उसी तरीके का हाँ ये स्लाइस है। हाँ। नेक्स्ट मैं देखता हूँ कॉन्केटिनेट, जो दो एरेज को कंबाइन करने का काम। चलो मैं एक एरे और बनाता हूँ, लेट एक्स्ट्रा स्कोर्स नंबर में लेता हूँ, उसमें दो वैल्यू डालता हूँ, -55 और -66, दो वैल्यू डाली। अब मैं एक नया कंबाइंड एरे बनाता हूँ, लेट कंबाइंड स्कोर स्कोर एंड कंटिन्यूट, किससे करूँगा, एक्स्ट्रा। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, कंसोल माइलस्टोन सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो देखो इसने मेरे को पहले का स्कोर क्या है, इसका होगा क्या था, 99, 45, 99, 100, 61 तक था, 95। इसमें एंड में जाकर के इसने 55 और 66 भी ऐड, है ना। अब मानो इंडेक्स ऑफ भी होता है इसमें, अगर मेरे को किसी एक पर्टिकुलर का इंडेक्स पता लगाना है। ठीक है, तो इधर गया मैं, इसमें कोई सा भी ले लो, 78 तो कंबाइंड लेता वाले। नहीं है, मैं लेता हूँ 95 का लेता हूँ, है ना। पोजीशन इंडेक्स ऑफ 78, यहाँ जाकर कंसोल और लॉग इंडेक्स, ठीक है, रन करके देखते हैं। 78 है ही नहीं इसके अंदर, 70, तो इसने -1 दे दिया। इसलिए 69। ओके, है ही नहीं ना 78। हम्म। 55 देता हूँ,
इसने मेरे को बता दिया 55 का तो है यार। 55 तो है, लेकिन ये उसमें आपका स्कोर्स में नहीं है, ये कंबाइन स्कोर वाली में है। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। कंबाइंड आप स्कोर का ये था ना। फो- इसने बता दिया 6 है ना। ठीक है, तो ये इंडेक्स अगर मैं चाहूँ तो अपन इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, अपनी कंबाइंड स्कोर को रिवर्स भी कर सकता हूँ मैं। कंबाइंड स्कोर ही बचा है, कंबाइंड स्कोर। डॉट और रिवर्स। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग आफ्टर रिवर्स कॉमा, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो देखो उल्टा आ गया, 66 पहले ही बाद में था, 55 95 कभी 99। कभी इस तरह का नहीं पूछते हैं कि मतलब ये तो सीधा रिवर्स का इनबिल्ट फंक्शन हो गया, हम्म। और मे बी प्रोग्राम लिखने टाइम पे इंटरव्यू पूछ सकता है कि वैसे प्रोग्राम लिखो तो अपन फॉर लूप का यूज करके और फिर उसको रिवर्स हाँ में कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। उल्टी वैल्यू प्रिंट करा दो। हम्म, यहाँ से आई से चालू किया था, वहां पर लेंथ -1 से चालू कर देंगे। लाइन से चालू कर दो। ठीक है, ये फंक्शंस होते हैं अपने हम्म, बेसिकली। तो ये बना लो, है ना, ये और बना लो 6 ठीक 7 है, 8 में। मैं लिखता हूँ इनको 6।
ठीक है। बस 1 मिनट हो गया। ओके, हो गया। हम्म। अब जो है, अब अपन देखेंगे फंक्शंस के बारे में। स्ट्रिंग का कुछ नहीं है क्या इसमें? अभी पढ़ेंगे पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा अच्छा। ओके, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ आएगा। अब मैं सिंपल फंक्शंस बता रहा हूँ। सो देखो, फंक्शन हर समय कीवर्ड फंक्शन से चालू होता है। ठीक है, एंड सी। ठीक है, मानो ऐड नंबर, ये एक मेरा फंक्शन है। तो ये तो दो तरह की वैल्यू ले रहा है, ए नंबर कॉमा बी, और रिटर्न टाइप है इसका नंबर। समझना, अभी मैं सिंपल वाले बता रहा हूँ। यहाँ गया, ये काम क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। इसको कॉल कैसे करेंगे? मैं गया, एक वैल्यू ली, दैट रिजल्ट वन कॉलम नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर। उसे वैल्यू भेजता हूँ मैं 10 कॉमा 20, और कंसोल डॉट लॉग करता हूँ रिजल्ट वन, एडिशन रिजल्ट। यहाँ जाके मैं फंक्शंस, यहाँ गया, तो देखो, यहाँ ये फंक्शन तो एज इट इज पड़ा रहेगा। कहीं डिक्लेयर कर दो, हम्म। ऊपर कर दो, नीचे पर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखेगा कि ये एक कॉल हो रहा है, फंक्शन ऐड नंबर चेक करेगा। ए में 10 डालेगा और बी में 20 डालेगा। 20 अंदर डालेंगे। जाए, और इसका रिटर्न टाइप अपन ने बता दिया नंबर। अंदर हम्म। जाएगा, दोनों को ऐड करेगा नंबर वैल्यू को, और इसकी जगह 10 + 20 30 आ जाएगा, और वो रिजल्ट वन में स्टोर हो जाएगा। और अपन ने प्रिंट किया कंसोल डॉट लॉग। समझ में आया? यस। अब मान लो मेरे पास कोई वॉइड वॉइड रिटर्न टाइप, कुछ रिटर्न नहीं करता, ऐसा फंक्शन भी है। सो एक मैं फंक्शन और बनाता हूँ। फंक्शन ग्रीट यूजर, यूजर नेम लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, इसका रिटर्न टाइप मैं देता हूँ वॉइड। कंसोल डॉट लॉग, मैं लिखता हूँ वेलकम बैक, स्पेस देता हूँ प्लस प्लस। अब देखो, इसको कॉल करता हूँ मैं। अब मेरे को यहाँ पे कोई किसी चीज में स्टोर नहीं करनी वैल्यू, मेरे को यहाँ कहीं नहीं हम्म। करनी, तो मैं डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ ग्रीट यूजर
और मैं दे देता हूँ यहाँ पे क्यूए गाइड्स। ठीक है, सेव करता हूँ, रन करके देखते हैं। सीधा कॉल किया उसने, वॉइड था, कोई रिटर्न टाइप नहीं था उसका। इसमें गया, वॉइड मिला और सीधा जाके उसने print। समझ में आया? हम्म। अब यहाँ एक नए तरीके भी होते हैं। एक होता है ऑप्शनल टाइप के, एक होता है ऑप्शनल टाइप। अपन कह सकते हैं फंक्शनल विद ऑप्शनल पैरामीटर्स। ओके, तो मैंने यहाँ फंक्शन बनाया। ठीक है, प्रिंट फुल नेम। ओके, यहाँ देता हूँ मैं फर्स्ट नेम कॉलन स्ट्रिंग कॉमा, लास्ट नेम क्वेश्चन मार्क कॉलन स्ट्रिंग। अब देखो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। क्वेश्चन मार्क का मतलब है ये ऑप्शनल वैल्यू है, दियो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। राइट, यहाँ गया, मैं लिखता हूँ इफ, अगर मानो लास्ट नेम है ट्रू है तो अपन फुल नेम प्रिंट करा लेते हैं। फुल नेम एल्स फर्स्ट नेम प्रिंट करा लेंगे। फर्स्ट नेम पर स्पेस, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करा दें। एल्स नहीं होता तो अपन केवल फर्स्ट नेम प्रिंट करा देते हैं। अब मैं आपको रन करता हूँ इसको, प्रिंट फुल नेम, उसमें मैं मानो भेजता हूँ राहुल कॉमा शर्मा। एक फंक्शन और बुलाता हूँ, इसमें देखो मैंने दोनों वैल्यू भेजी है। तो इसमें फर्स्ट नेम में राहुल जाएगी, लास्ट नेम में शर्मा जाएगी। लास्ट। यहाँ चेक करेगा लास्ट नेम में कोई वैल्यू है, बोला है, तो एक प्रिंट कर देगा फुल नेम इज राहुल शर्मा। अगर मैं इसको रन करता हूँ राइट। तो इसने प्रिंट कर दिया फुल नेम राहुल शर्मा। अब मानो मैं एक ही नाम भेजता हूँ इसमें। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ। सो इसने केवल यहाँ गया, इसको ये मिली नहीं वैल्यू, तो सीधा एल्स में जाएगा और लिख देगा फर्स्ट नेम। समझे? राइट। एक होता है फंक्शंस विद मल्टीपल आर्गुमेंट। पहले लिख लो, फुल हो जाएगी ठीक। इसको। आर्ग्यूमेंट्स का भी बाद में आएगा तब बताऊंगा, यहाँ तक इस फंक्शंस को करो फिर मैं एरो फंक्शंस बताऊंगा।
हो गया। क्या अभिनव? हो गया। हम्म एक सेकंड। सो अब क्या है, जो मैंने फंक्शंस बनाया ना, इन हम्म सबको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एरो फंक्शंस। एरो फंक्शंस क्या होते हैं, वहां कीवर्ड फंक्शन नहीं आता और डायरेक्ट वैल्यू में स्टोर होती है। अब देखो मैं कैसे करता हूँ। अब मैं इनको ही लेता हूँ। पहले वाला फंक्शन अपना ये है, हम्म मैं बनाता हूँ इन सबके एरो फंक्शन। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है पहले। अब इसका एरो कैसे बनेगा, पहली चीज तो फंक्शन कीवर्ड हटा दो, उसकी जगह एक वेरिएबल बनाओ। कॉन्स्ट एरे नंबर, ठीक है, एरे जिसमें आएगा इज इक्वल टू नंबर, इसका रिटर्न टाइप क्या है, नंबर। और एक लाइन में बस दे दोगे तुम, यहाँ लगाओगे एरो। और देखो अपन ने क्या किया, यहाँ पे नाम इसको फंक्शन कीवर्ड हटा दिया, उसकी जगह इसको क्या बना हम्म दिया, वेरिएबल कॉन्स्ट। सेम रखा, फंक्शन ब्रैकेट्स हटा दिए, उसकी जगह क्या लगा दिया, एरो। और ओके, रन करके देखें इसको। सेम है, पर बॉडी छोटी होती है। अब मैं यही वाला सेम लेता हूँ एक बार, जो है ना गिनती से। ये है, तो यहाँ कर सकता हूँ, इसको हटाना होगा, कॉन्स्ट कर देता हूँ। हम्म ठीक है, ये ग्रीक फंक्शन कीपर नेम हो गया। फंक्शन इक्वल्स टू, ठीक है, ब्रैकेट्स हटाऊंगा यहाँ से, ओके। वर्ड आ गया। ओके, हम्म so, अब देखो मेरे को लिखना है ना। मैं अगर मानो मेरे एक बार एक चेक कर लेता हूँ, यो दिया यो दिया, डिलीट करता हूँ और डिलीट करता हूँ, मेरा कोई इशू नहीं आ रहा। मैं चाहूँ तो मैसेज लगा सकता हूँ, पर मैं नहीं रहा। ओके, इसको रन करके देखते हैं अपन इसको। वेलकम बैक टू गाइस। ओके, अब ऐसे ही एक और फंक्शन है मेरा, ये वाला थोड़ा बड़ा है। हम्म ये वाला फंक्शन है। सबसे पहले क्या करूंगा, इस फंक्शन की वर्ड हटाऊंगा, इसके लिए देता हूँ कॉन्स्ट। ओके। ठीक है, प्रिंट फुल नेम, इस पे जाके लगाता हूँ इक्वल टू। ठीक है, इधर गया, फर्स्ट नेम यहाँ तक स्ट्रिंग सब वही, सेकंड स्ट्रिंग। वर्ल्ड के आगे जाके लगाता हूँ एरो। ठीक है, अब मेरे को देखो, मेरा इतना सारा कोड है, तो मेरे को यहाँ पे ये तो देना ही पड़ेगा, इसके बिना काम ही नहीं हो हम्म सकता। अगर ये हटा दूंगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि अगर आपको मोर देन वन लाइन का कोड होता है ना, तो आपको कर्ली ब्रेसेस देने ही पड़ेंगे। सिंगल लाइन के कोड में आपको कर्ली ब्रेसेस देने नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ से राइट। फंक्शन कीवर्ड वगैरह हटा करके ये मैंने कर दिया। अब इसको भी रन करके देखते हैं अपन।
एरो फंक्शन, तो इसमें फुल नेम इज राहुल शर्मा, फर्स्ट नेम इसमें। जी। समझ में आया आपको? हाँ, फंक्शंस, हाँ, एरो ये समझ फंक्शंस, में आया। एरेज, समझ में आए? हुँ। ये बना लो, फिर आप चाहो तो उसके बाद क्विट कर लेना। फिर मेरी नेक्स्ट क्लास है 5 मिनट बाद। हुँ। क्लियर है इसको यहाँ तक आप कोई?